हाँ भाई स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। अच्छा भाई, हम लोग जो है वो मज़ीद बातें डिस्कस करते हैं रिग्रेशन कोरिलेशन में। लेट से आपके पास एक डेटा दिया हुआ है, एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं, लेट से फॉर एग्जांपल 5, 7, 8, 10, और फिर वाई की भी कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, और जो वाई की वैल्यूज़ दी हुई हैं वो हैं 10, 13, 17, 18। ठीक है ना। अब देखें, अभी तक हमने जो चीज़ सीखी है ना वो है हमने y ऑन x की इक्वेशन बनाई है, जिसको हम y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स कहते हैं। सही है, मैं थोड़ा सा इसको राइट साइड पर लिख दूं। हमने y ऑन x की इक्वेशंस बनाई हैं जो कि y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स के फॉर्म में होती हैं। ठीक है, ये तब बनती है जब जो है हम लोग x को एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ करते हैं और y को डिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ करते हैं। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम x को जो है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर करें और y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर करें। उस सिनेरियो में हम x इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई ये इक्वेशन बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हाइट है और वेट है, ठीक है ना, या कोई भी दो वेरिएबल्स हैं जिसमें मुझे जो है ना ये नहीं मालूम कि कौन सा दूसरे पर डिपेंड करता है, कौन सी वेरिएबल ऐसा है जो दूसरी चीज़ पर डिपेंड करता है। सही, मुझे ये मालूम है कि दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, लेकिन कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है ये नहीं मालूम है। या मैं खुद चाहता हूँ कि यार मैं एक बार ऐसा करूँ कि मैं वाई को जो है ना वो डिपेंड करवाऊँ एक्स पर, और मैं चाहता हूँ कि कभी कभार मैं एक्स को डिपेंड करवाऊँ वाई पर। तो हम ये दो तरह की इक्वेशंस बनाते हैं। अच्छा, पहली वाली जो इक्वेशन है उसके लिए तो हमने बहुत सारी वर्किंग्स पहले भी करी हैं। उसमें हम b कैसे ढूंढते हैं। b ढूंढने के लिए हम यूज़ करते हैं n टाइम्स समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाई n टाइम्स समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x होल स्क्वायर। a कैसे ढूंढते हैं। ए ढूंढने के लिए समेशन ऑफ y अपॉन n माइनस बी टाइम्स समेशन ऑफ x ओवर n। ठीक है। अच्छा, सी और डी में क्या होता है। डी कैसे ढूंढते हैं। डी ढूंढने के लिए n टाइम्स समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाई n टाइम्स समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ y होल स्क्वायर। और जो c है वो कैसे ढूंढते हैं। c ढूंढने के लिए समेशन ऑफ x ओवर n माइनस d टाइम्स समेशन ऑफ y ओवर n। ठीक है ना। अब चलें इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमें जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से जो वैल्यू चाहिए, हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ भी चाहिए होंगी। अच्छा, समेशन ऑफ एक्स और समेशन ऑफ y भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 + 7 + 8 + 10 इज़ 30। अच्छा, 10 + 13 + 17 + 18 इज़ 58। अच्छा, एक्स स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इज़ 25, 7 का स्क्वायर इज़ 49, 8 का स्क्वायर इज़ 64, 10 का स्क्वायर इज़ 100। इन सब को ऐड करते हैं। 25 + 49 + 64 + 100 विच इज़ 238। इसके बाद हम लोग जो है वो y का स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, y का जो स्क्वायर होगा वो 10 का स्क्वायर इज़ 100, 13 का स्क्वायर 169, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324। इन सबको ऐड कर देते हैं। 100, 169, 289 और 324, ये बनता है 882। अच्छा, x इंटू वाई भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स वाई, अगर हम एक्स वाई कैलकुलेट करते हैं तो 5 इंटू 10 इज़ 50, 7 इंटू 13 इज़ 91, 8 इंटू 17 इज़ 136, 10 इंटू 18 इज़ 180। और अगर हम इन सबको ऐड कर दें 50 + 91 + 136 + 180 तो ये बन जाता है 457। ठीक है ना।
अच्छा b कैलकुलेट करते हैं, b इज़ n टाइम्स, जो कि यहाँ पर 4 होगा, समेशन ऑफ एक्स वाई यानी कि 457 माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई यानी कि 30 इंटू 58 डिवाइडेड बाई n टाइम्स यानी कि 4 टाइम्स समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ 238 माइनस समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर विच इज़ 30 का स्क्वायर। ठीक है ना, देखते हैं कि ये कितना बनता है। 4 इंटू 457 माइनस 30 इंटू 58, ऊपर वैल्यू आ रही है 88 की। अच्छा नीचे कितना आता है, 4 इंटू 238 माइनस 30 का स्क्वायर विच इज़ 52, तो ये आ जाता है 88 डिवाइडेड बाई 52 यानी कि 1.6923 लिख देते हैं। ठीक है भाई। अच्छा ए की वैल्यू क्या आएगी, समेशन ऑफ वाई ओवर एन यानी कि 58/4 माइनस 1.6923 इंटू 30/4। ठीक है, 58/4 माइनस 1.6923 इंटू 30/4 विच इज़ 1.80775। अच्छा तो y इज़ इक्वल्स टू a विच इज़ 1.80775 प्लस bx विच इज़ 1.6923x। ठीक है भाई, ये आपके पास y ऑन x की इक्वेशन बन गई, ये आपके पास y ऑन x की इक्वेशन बन गई। इसी तरह से x ऑन y की इक्वेशन कैसे बनेगी, हम पहले d ढूंढेंगे, d होगा n टाइम्स यानी कि 4 टाइम्स समेशन ऑफ एक्स वाई यानी कि 457 माइनस समेशन ऑफ x यानी कि 30 इंटू समेशन ऑफ y यानी कि 58 डिवाइडेड बाई n टाइम्स यानी कि 4 टाइम्स समेशन ऑफ y स्क्वायर यानी कि 882 माइनस समेशन ऑफ y होल स्क्वायर यानी कि 58 का होल स्क्वायर। चलिए जी इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 इंटू 457 माइनस 30 इंटू 58, ऊपर आ जाता है 88। अच्छा नीचे क्या आता है भाई, 4 इंटू 882 माइनस 58 का स्क्वायर 164 आता है। अच्छा भाई इसको अगर लिख दें 88 डिवाइडेड बाई 164 तो ये बनता है 0.5366। सही है भाई। अच्छा अब सी क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स ओवर एन यानी कि 30/4 माइनस 0.5366 इंटू 58/4। देखते हैं ये कितना बनता है, 58/4 इंटू 0.5366 और 30 डिवाइडेड बाई 4 माइनस आंसर ये बन गया नेगेटिव 0. वापस से चेक करना पड़ेगा यार, नेगेटिव आ रहा है। 58/4 इंटू 0.5366 और 30/4 माइनस आंसर किया, हाँ बिल्कुल नेगेटिव 0.2807। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा अब y और x की अगर लाइन लिखेंगे तो वो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू a यानी कि 1.80775 प्लस 1.6923x और x और y की लाइन लिखेंगे तो x इज इक्वल्स टू c कितना है, नेगेटिव 0.2807 प्लस 0.5366y। अच्छा देखो कभी भी अगर आपको कभी किसी सवाल में वो बोल दे कि y और x की लाइन बनाओ तो फिर वो ये बोलेगा कि यार फॉर एग्जांपल x की जब वैल्यू 12 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी। अगर ऐसा सवाल आता है ये इक्वेशन यूज़ करोगे जब x की वैल्यू बता दो और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो। और कभी कभी ऐसा होगा कि वो x और y की वैल्यू कैलकुलेट करवाएगा और ऐसा होगा तो वो बोल देगा कि यार अगर y जो है ना फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लो कि कभी 20 हो तो x कितना होगा। अगर ऐसा सवाल आएगा, ठीक है, अगर ऐसा सवाल आएगा तो तुम ये सेकंड वाली इक्वेशन यूज़ करोगे। अच्छा अब कुछ और बातें देख लेते हैं, इसी से रेलेवेंट। अच्छा जनाब हमने एक और चीज़ सीखी हुई है कैलकुलेट करना जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो फॉर्मूला है, ठीक है ना,
जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का हमने फॉर्मूला सीखा है वो है R इज इक्वल्स टू n टाइम्स समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट n टाइम्स समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई n टाइम्स समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमने सीखा हुआ। अब यहाँ पर अगर ऊपर वाली इंफॉर्मेशन का कोएफिशिएंट और कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास सारा डेटा है, मैं स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन नहीं करूँगा, उम्मीद है कि आप लोगों ने चीज़ें कॉपी कर ली होंगी। हमारा n जो है ना वो है 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू है वो 457 है, बिल्कुल 457 है, माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई यानी कि 30 इंटू 50, 30 इंटू 58 डिवाइडेड बाई अंडर रूट n टाइम्स यानी कि 4 टाइम्स समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 238 माइनस समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर यानी कि 30 का होल स्क्वायर, और दूसरी जगह पर n टाइम्स यानी कि 4 टाइम्स समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर इज 882 माइनस समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर यानी कि 58 का होल स्क्वायर। इसको ज़रा आप कैलकुलेट करें, ठीक है ना। 4 इंटू 457 माइनस 30 इंटू 58 यानी कि आएगा ऊपर 88, नीचे देख लेते हैं कि क्या बनता है। 4 इंटू 238 माइनस 30 का स्क्वायर, 52 एक जगह पर है अंडर रूट पे, और 4 इंटू 882 माइनस 58 का होल स्क्वायर 164 एक और जगह है, ठीक है। 52 इंटू 164 यह आ गया अंडर रूट पे, और 88 डिवाइडेड बाय आंसर। आर जो कैलकुलेट होकर आ रहा है या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो कैलकुलेट होकर आ रहा है वो आ रहा है 0.9529, 0.9529 आ रहा है। अच्छा, ये आर जो है ना, अगर आपके पास x1 y और y x दोनों की इक्वेशन है तो भी कैलकुलेट होकर आ सकता है, और उसमें होगा आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी मल्टीप्लाइड बाई डी। अब यहाँ पर b क्या है, b है हमारा 1.6923 मल्टीप्लाइड बाई डी, डी है 0.5366, और इसको आप अंडर रूट के नीचे कैलकुलेट कर कर देखो। 1.6923 मल्टीप्लाइड बाई 0.5366, अंडर रूट में वैल्यूज आ जाती हैं तो 0.9529, 0.9529। ठीक है भाई, आपने ये देखा कि हमारा जो आंसर है वो दोनों सिनेरियोज़ में सेम आ रहा है, दोनों सिनेरियोज़ में एब्सोल्युटली सेम आंसर आ रहा है आर का। ठीक है ना, तो ये आर को कैलकुलेट करने का एक और तरीका था जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर सिखा दिया। अच्छा जनाब, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। चलें एक और चीज़ भी देख लेते हैं। देखिए हमारे पास एक ही डेटा की दो लाइंस हैं, एक y ऑन x की लाइन है और एक x ऑन y की लाइन है। ठीक है ना, एक y ऑन x की लाइन है और एक x ऑन y की लाइन है। मैं बस ये रफली इसका एक आइडिया दे देता हूँ, कभी कभार ये सवाल भी आ जाता है। हमारे पास एक लाइन है y इज इक्वल्स टू 1.80775 प्लस 1.6923x। दूसरी लाइन है हमारे पास x इज इक्वल्स टू नेगेटिव 0.2807 प्लस 0.5366y। ठीक है। अच्छा, अब अगर ये आपके पास दो लाइंस हैं और कोई ये बोलता है कि यार ये दो इक्वेशंस हैं x और y के, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर कर x और y की वैल्यू ढूंढो, तो आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना तो आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कैलकुलेटर की हेल्प ले रहे हो तो आप पहले वाली इक्वेशन को लिख सकते हो, नेगेटिव 1.6923x प्लस y इज इक्वल्स टू 1.80775। दूसरे वाले इक्वेशन को आप लिख सकते हो x
माइनस 0.5366y इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव 0.2807 और फिर आप इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लो। आप इसको ये एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लो। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आंसर जो आएगा x और y का वो उतना ही आएगा जितना, या x और y का जब आप आंसर निकालोगे वो वही आएगा जितना समेशन ऑफ x ओवर n कॉमा समेशन ऑफ y ओवर n का आएगा। यानी कि इन दोनों का जो साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व कर कर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को x और y और y x की लाइंस को सॉल्व कर कर जो आंसर आएगा वो उतना ही आएगा जितना समेशन ऑफ x ओवर n कॉमा समेशन ऑफ y ओवर n आएगा, विच मीन्स समेशन ऑफ x विच इज़ 30 ओवर n, n क्या है 4 है, कॉमा समेशन ऑफ y यानी कि 58 अपॉन 4। ठीक है ना। इसको अगर कैलकुलेट करते हो तो 30 अपॉन 4 कितना बनता है, uh, 30 अपॉन 4 इज 7.5 और 58 अपॉन 4 कितना बनता है 14.5। ठीक है, तो वही आंसर बनेगा। चलें भाई, यहाँ पर काफ़ी हमने डिस्कशंस कर ली हैं, अगले पार्ट में कुछ और डिस्कस करेंगे।